ऑलरेडी टॉप 5 पर है, तो आपको नहीं लगता है वो टॉप 3 में आ सकते हैं? दे कैन बी, बिकॉज और गाँव में तो स्पीड ही नहीं आती है ना, सिग्नल्स आउट हो जाते हैं। आप मोटरवे थोड़ा आप क्यों हैं आउट? ऑफ कोर्स इसलिए तो रो रही हूँ। तो उनके लिए ये मुश्किल चीज़ नहीं है। मुश्किल उस बंदे के लिए होता है कि जिस बंदे के पास पैसा ना हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत, आप सुनाएं। ठीक है। अच्छा मैम, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जाए वो ये है कि मुझे आप बताएं नेट कौन सा यूज़ करती हैं, 4G 3G 2G? 4G। 5G नहीं करती? नहीं, पाकिस्तान 5G है। पता नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। होता तो मेरे ख्याल से हमारे मोबाइल्स में अपडेट हो जाता 5G। हाँ अच्छा चलो ठीक है। जैसे कि आज मैं वीडियो जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा भी यूज़ करती हूँ। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड होने जा रहा है वो ये है कि जैसे हमारा हमसाया मुल्क उन्होंने 5G लॉन्च किया है और उन्होंने आज उनकी एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये बोला कि हम आने वाले वक्त में कि दुनिया में टॉप 3 पे होंगे नेट के हवाले से, 5G के हवाले से। हर वाईफाई नेट जितने भी नेट्स वगैरह हम अपनी आवाम को जो बेहतरीन से बेहतरीन वाईफाई और नेट वगैरह देंगे। इस पे क्या कहेंगी आप? इस पे क्या कहूँगी मैं, टॉप 3 पे जाने जा 3 पे अगर वो कहते हैं ना गोल सेट कर लो तो अगर आप जाना चाहते हो तो आप चले भी जाते हो। तो अगर उन्होंने गोल सेट कर लिया तो मे बी इट पॉसिबल कि वो चले जाएं। आप वैसे बात किसकी कर रहे हैं? ये हमारे हमसाया मुल्क इंडिया की बात कर रहे हैं। हमसाया मुल्क इंडिया जो है वो काफ़ी सालों से अपने गोल सेट कर रहा है, उसको अचीव करता जा रहा है और इसी तरीके से मेरे ख्याल से वो दोबारा से इसी तरीके से अपना गोल सेट कर रहा है और अगले 10 साल में 5 साल में या फिर ऐसा होगा कि हम लोग सच में उनको टॉप 3 में देखेंगे, क्योंकि उनकी अचीवमेंट्स इतनी अच्छी होती जा रही है, उनकी डेवलपमेंट अच्छी होती जा रही है और वो आगे प्रमोट कर रहे हैं खुद को। मुझे बताएं आप क्या पाकिस्तान के अंदर नेट है और ये कब हमारा बेहतर होगा नेट, जो 5G 4G जो 4G 3G? अप टू ये कह लें कि हमारी डिपार्टमेंट पर ही है जो कि इसको बेहतर कर सकती है, या फिर अगर कह लें कि अपडेट अगर पूरी दुनिया में होगा तो आपको नहीं लगता पाकिस्तान में होगा अपडेट। लेकिन ये है कि और भी काफ़ी चीज़ें जिन पर फोकस करना चाहिए। नेट भी ऐसी चीज़ है कि जिस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि आजकल नेट ही है जिससे दुनिया चल रही है, नेट से ही हम लोग प्रमोट हो रहे हैं। नेट ही ऐसी चीज़ है जो दुनिया को एक दूसरे से कनेक्ट करके रख रही है, तो मेरे ख्याल से इसकी बेटरमेंट होनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताएं इंडिया ने ऐसी कौन सी पॉलिसी इख्तियार की है कि उनका नेट हर चीज़ बेहतरीन से बेहतरीन है, अपनी आवाम को बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ें दे रही है। जैसे अब नेट हर उन्होंने फ्री भी कर दिया, कुछ सिटीज़ में गाँव में उन्होंने फ्री कर दिया वो नेट, हमारे मुल्क में नहीं है। आप कंपेयर करेंगी पाकिस्तान का नेट उनके साथ? सर कंपैरिजन तो बनते नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि क्या ऐसी पॉलिसीज़ बनाई, पॉलिसीज़ उन्होंने हार्ड वर्किंग को बनाया। नथिंग इज़ ए पॉलिसी, नथिंग इज़ ए लॉ, नथिंग इज़ गवर्नमेंट, नथिंग एल्स बट हार्ड वर्किंग मैटर करती है। अगर हार्ड वर्किंग करोगे तो आगे निकलोगे। उनकी कौम, उनकी हुकूमत, उनका बच्चा जो है वो हार्ड वर्किंग करना जानता है। मैं ये नहीं कह रही कि सब जानते होंगे, कुछ ऐसे भी होंगे जो हमारी तरह नीले गिले होंगे, मेरी तरह होंगे, लेकिन समहाउ समवेयर वो मेहनती हैं और समहाउ समवेयर हम भी मेहनती हैं। लेकिन हम लोगों को और मेहनत करने की ज़रूरत है ताकि हम लोग भी जो है अपने मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जा सके। जैसे कि हम लोग अपनी मुल्क की साख्त को जो है वो डे बाई डे खोते जा रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि हम लोग बेहतरी की तरफ जाएं अगर हम लोग बेहतरी की तरफ जाना चाहें तो। ये जो टॉप 3 इन्होंने रैंक बुलाया कि दुनिया में टॉप 3 रैंक पे हम आए, क्या में वो ऑलरेडी टॉप 5 पर है, तो आपको नहीं लगता है वो टॉप 3 में आ सकते हैं? दे कैन बी, बिकॉज बांग्लादेश में बांग्लादेश में आई थिंक सो कि श्रीलंका में उनका जो रुपी है वो एज ए नेशनल उनके रुपी के तौर पर यूज़ होने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये श्रीलंका में यूज़ हो रहा है। तो ये मेरे ख्याल से कोई अचीवमेंट ही है ना कि आपका दूसरा कंट्री वो आपके रुपये को यूज़ कर रहा है। तो इंटरनेशनल तौर पर यूज़ हो रहा है। तो जैसे आप डॉलर यूज़ हो रहा है वैसे इनका रुपये भी यूज़ होगा, तो इकोनॉमिकली जो स्टेबल हो जाते हैं, इकोनॉमी बेहतर होती है तो हर चीज़ बेहतर होती है। इकोनॉमी बेहतर होगी तो वो बेटरमेंट की तरफ जाएंगे और मेरे ख्याल से अगर वो टॉप 3 में इकोनॉमी के हवाले से आएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हर चीज़ के हवाले से आ सकते हैं। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट में ये मैसेज है पाकिस्तानी अवाम के लिए भी और इंडियन अवाम के लिए भी कि हार्ड वर्किंग जो है वो बहुत मैटर करती है। हार्ड वर्किंग के बगैर कुछ भी नहीं हो सकता। अगर आप अपना काम खुद करेंगे, आप अपने काम के साथ लॉयल रहेंगे। मेरी एक टीचर थी, वो हमें एक चीज़ कहती हैं, मेरी एचओडी है, मतलब कि हमारे डिपार्टमेंट की एचओडी, वो कहती हैं कि अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखो, ठीक है, तभी कुछ होगा। तो इर्द गिर्द का साफ़ करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कचरा उठाओ। इर्द गिर्द का साफ़ करने का मतलब है कि अपने इर्द गिर्द की हर चीज़ को साफ़ रखने की कोशिश करो। अपना दिल, अपना काम, अपनी हर चीज़ को जो है वो लॉयल्टी के साथ करो, ताकि आप लोग जो है अपना अगर हर वाला जो स्टेट है वहाँ पे 5G को लॉन्च किया है। एक एयरपोर्ट है उनका, वहाँ पे भी उन्होंने 5G को लॉन्च किया है। तो आप खुद देख लें कि उनकी जो इंटरनेट स्पीड है वो बहुत अच्छी है। उनको पता है कि जो हमारी यूथ है उसने एक ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होना होता है। उनको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त क्या चल रहा है। पाकिस्तान में 4G और 3G इतने सुकड़ तरीके से चल रहा होता है कि हमने खास ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट होना है। हमें बस पता, हमें मीम्स देखने के लिए वो रेडी रहते हैं, देखने के लिए ठीक हो गया, या ऐसी कोई चीज़ें देख ली हम लोगों ने तो हमारा नेट सही है। जब आप कोई यूज़फुल चीज़ देखने के लिए जाओगे ना, इस्तेमाल करके बेचारे जो स्टडी के लिए यूज़
करते हैं वैसे, तो इतना थक्कड़ नेट चल रहा होता है, इतना और गाँव में तो स्पीड ही नहीं आती है ना, सिग्नल्स आउट हो जाते हैं। आप मोटरवे थोड़ा आप क्यों हैं आउट? ऑफ कोर्स इसलिए तो रो रही हूँ कि सिग्नल्स नहीं मिलते आपको, या किसी और के साथ सिग्नल्स मिल जाएंगे, ठीक है सिग्नल्स तो जो इंडिया के जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि टॉप 3 में हम जाएंगे, दुनिया में टॉप 3 पे जाएंगे, इस पे क्या कहेंगी कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए सही राइट है स्टेटमेंट? एग्जैक्टली बिल्कुल राइट है यार। देखिए स्पीड 3 उनकी इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज़ होगी कि हर बंदा ही वहाँ पे नेट चलाएगा। देखिए उन्होंने सबमरीन आई थिंक सो एक सबमरीन का भी लॉन्च किया था सिस्टम, जो कि अंडर द सी उनकी बैंडविड्थ गुजरेगी। तो अब वो इतने बड़े इनिशिएटिव्स ले चुका है, तो थर्ड नंबर तो डेफिनेटली वो रैंक करेगा, और इकोनॉमिकली लिहाज पे वो थर्ड नंबर भी नेक्स्ट ईयर जाने वाला, सुनने में तो यही आ रहा है। तो फिर इंटरनेट क्या चीज़ है? तो हमारे पाकिस्तान में कब इंटरनेट बेहतर होगा? हमारे पाकिस्तान में इंटरनेट तब तक बेहतर नहीं होगा जब तक हमारी हुकूमत जो पैसा इकट्ठा करती है इन्वेस्ट नहीं करेगी आईटी के ऊपर। आप आईटी पे इन्वेस्ट करो, आप आईटी पे इन्वेस्ट करोगे, आपकी इंटरनेट की स्पीड अच्छी होगी, क्योंकि आईटी प्रोफेशनल थी नेट की स्पीड ठीक करेंगे, हुक्मरानों तो करनी नहीं है। और मुझे तो लगता है वो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है कि वो नेट इस्तेमाल करते, कुछ और ही देखते होंगे नेट इसलिए उनका कोई लेना देना नहीं है नेट की स्पीड से। तो आप कौन सा यूज़ करती हैं? मैं जैज़ का इस्तेमाल करती हूँ, 4G बहुत ही मनूस चलता है। अच्छा, वो तो आप चाहते हैं कि 5G आए पाकिस्तान के? एग्जैक्टली 5G आना चाहिए, क्यों नहीं आना चाहिए? देखिए जो अच्छी चीज़ वो आजकल लोग ना वो 5G गलत चीज़ें देख रहे हैं। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर हम साउथ कोरिया की बात करें तो वहाँ पे फ्री इंटरनेट मिलता है आपको, ठीक हो गया? तो मतलब वो क्या हमें फ्री इंटरनेट देना बंद कर दें क्योंकि लोग गलत चीज़ें देखते हैं? ये क्या कॉन्सेप्ट है? नहीं, नेट इज़ नेट यार, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह इस्तेमाल करोगे उसको। ठीक है, मुझे बताएं आप कंपैरिजन कर सकती है पाकिस्तान के नेट इंडिया के नेट के साथ कंपैरिजन? कोई इन सर्विसेज को नहीं कर सकते, बिल्कुल कोई कंपैरिजन नहीं है? है ही नहीं कंपैरिजन। अच्छा, इस टाइम आपको कहने का मतलब इंडिया टॉप पे जा रहा है? एग्जैक्टली वो है। तो चलिए, कोई मैसेज देना चाहेंगे आप? ये हमें भी प्लीज़ 5G लॉन्च करवा दो ताकि हम भी थोड़ी स्पीड से ग्लोबल विलेज के साथ कनेक्ट हो सकें। थैंक यू। 3 में जाएगी स्पीड के हवाले से? यार वो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन सकते हैं, आपको पता है दुनिया की चौथी बड़ी मईशत बन सकते हैं। जिस बंदे के पास पैसा आ जाए ना, उसके लिए दुनिया की हर जो सहूलत है ना, हर सहूलत उसके लिए मुयस्सर होती है। जब पैसा आता है, आप पैसे से नए नए तजुर्बात करते हैं, आप नए नए लोगों को हायर करते हैं जो उस काबिल होते हैं जो आपने चीज़ बनानी है। सपोज़ करें कि आपके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा है, आपने कोई प्लाज़ा बनाना है ना, तो आप आला से आला उसका जो नक्शा जो होगा, मैप होगा, वो तैयार करवाएंगे, अल्लाह से अल्लाह उस पर चीज़ें लगवाएंगे और आप आसानी से वो चीज़ कर सकते हैं। जिस बंदे के पास पैसा ना होगा तो वो नक्शे वो प्लाज़े के बारे में सोचता ही रहेगा। तो सारी सी बात है, इंडिया के पास पैसा आ गया तो वो किसी चीज़ में भी तजर्बा करेगा ना, जब पैसा लगाया जाएगा ना तो उस चीज़ से वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरी की तरफ चला जाएगा। अब देखिए उन लोगों ने इलेक्ट्रिक कार बनाई है, तो इलेक्ट्रिक कार कैसे बन गई? जाहिर सी बात है उनके पास ऐसे इंजीनियर्स हैं कि जो उनको ऐसा काम करके दे सकते हैं, ऐसे मैकेनिकल हैं। पाकिस्तान का मसला यह है कि पाकिस्तान में जो इस काबिल होते हैं ना, उनको यहाँ पे उतनी फैसिलिटीज़ नहीं मतलब मिल सकती, और यहाँ पे उनको उतना जो पे है या उतने पैसे वो नहीं दिए जाते, जिस वजह से वो पाकिस्तान छोड़ के बदूने मुल्क चले जाते हैं और वहाँ पे जाके जो अपने हुनर है, जो अपना टैलेंट है, वहाँ पे सर्व करते हैं और उनको वहाँ पे पैसे दिए जाते हैं। इंडिया में ऐसा नहीं, इंडिया के स्टूडेंट्स बाहर ममालिक में पढ़ने जाते हैं, उसके बाद फिर वापस आके अपने मुल्क के लिए ही सारे काम करते हैं। तो इंडिया जो है उन लोगों ने सबसे पहले दुनिया के इंटरेस्ट जीता है, उसके बाद जब इंटरेस्ट जीतने के बाद वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आई है। इन्वेस्टमेंट जब आई है तो उसके बाद उन लोगों का जो ख़जाना है वो भरा है। ख़जाना भरने के बाद वो ख़जाना उन लोगों ने सर्व किया है और वहाँ से टैक्सेस लिए हैं। आप देखें आईफोन का, सैमसंग का, बड़े बड़े जो वेयर हाउस हैं वो इंडिया में मौजूद हैं। क्यों मौजूद हैं? क्योंकि वहाँ पे इंटरेस्ट बिल्डअप हो गया, उनको पता है कि यहाँ पे करप्शन नहीं होगी, हमारी जो इंडस्ट्री है मज़ीद ऊपर जाएगी, और जितने बड़े बड़े ब्रांड हैं उन पे CEO जो हैं वो इंडिया के बैठे हुए हैं। वो इस चीज़ पे तजर्बा करने जा रहे हैं। तजर्बा क्या करने जा रहे हैं? मेरे ख्याल से वो इस चीज़ को पूरा कर लेंगे। तजर्बा बंदा तब करने की कोशिश करता है जब उसको यकीन होता है कि मैं ये काम कर लूँगा। तो इंडिया को पता है हमारे पास पैसा पड़ा हुआ है, हमारे पास इंजीनियर्स हैं, ऐसे IT एक्सपर्ट्स हैं। अब देखिए इंडिया में पहले भी इंडिया IT में बड़ा ज़्यादा आगे निकल गया है, तो उनके लिए ये 4G या ये जो आप 3 रैंकिंग की बात करें उनके लिए मुश्किल चीज़ नहीं है। ठीक है, मुझे बताइए आप कैसे पाकिस्तान के नेट को कैसे देख रहे हैं? क्या उनके साथ नेट को कंपैरिजन आप मुझे बताएं, कंपैरिजन कर सकते हैं हमारे उनके जो नेट है और हमारा नेट के साथ कंपैरिजन कर सकते हैं आप? यार देखिए मैंने इंडिया का नेट यूज़ नहीं किया, लेकिन जो मैंने ख़बरें सुनी हैं उसकी बेस पे मैं ये कहना चाहूँगा कि उन लोगों ने 5G मैंने सुना है कि 2023 तक 5G लॉन्च कर देना है, और पाकिस्तान में भी 4G चल रहा है। वो भी कहीं आप खुली जगह पे हैं तो 4G आपको मिलता है, अगर आप कहीं रूम में आए तो वो 3G हो जाता है, अगर आप कहीं किसी बेसमेंट वगैरह में आए तो वो आपका H आ जाता है या फिर 2G चलता है। तो ये है कि पाकिस्तान में जो सिग्नल्स की प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी ज़्यादा है, और ये जो मतलब नेट की आप बात कर रहे हैं 4G या 5G, इंडिया के साथ कंपैरिजन करना अभी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो थोड़ा
आगे की तरफ मतलब तरक्की कर रहा है, क्योंकि जो बंदा तरक्की कर रहा है, चाहे वो हमारा दुश्मन ममालिक है, जो भी है, जो बंदा जिस काबिल है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो मैं इसी वजह से कहूँगा पाकिस्तान में इस चीज़ की तरफ देखा नहीं जाता। पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि किसी की बनी हुई चीज़ हम लोग यूज़ करें। पाकिस्तान हमेशा ये कोशिश करता है कि यार कोई बंदा चीज़ बना दे और उससे हम लोग परचेज़ कर ले। ये खुद नहीं चाहते कि हम लोग यहाँ पे चीज़ डेवलप करें, यहाँ पे पैदा करें। पैदा करने के पाकिस्तान का नमक जो है वो पाकिस्तान में बड़ी बड़ी कानें हैं। यहाँ से पाकिस्तान से इंडिया नमक लेता है तकरीबन 1 या 1.5 रुपये किलो, और वहाँ पे वो अपनी पैकिंग करता है और वो लेता भी मतलब क्रिस्टल शक्ल में है, वो दूसरी शक्ल में नहीं लेता। वहाँ पे जाके वो अपना टैग लगाते हैं। अपना टैग लगाने के बाद वहाँ पे वो तकरीबन को काफ़ी ज़्यादा मेरे ख्याल से महंगा वो उस पर मतलब अपनी इंडस्ट्री का टैग लगाते हैं। टैग लगाने के बाद ऐसी पैकिंग करते हैं। पैकिंग करने के बाद वो उसे हज़ारों में बेचते हैं। यहाँ से रुपयों में लेके वहाँ पे हज़ारों 100 में बेचते हैं। तो वो यहाँ से लेके वहाँ पे ज़्यादा महंगा बेच रहे हैं। आप देखें उनके पास चीज़ है भी नहीं, हमारे पास चीज़ है भी, हम उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो जाहिर सी बात है फिर हमने पीछे को जाना, आगे की तरफ थोड़ी जाना है। चलो ठीक है सर, बहुत शुक्रिया।